तारीख है 22। सुकरात और गांधी, सुकरात का दर्शन और गांधी का सर्वोदय। आ गए जावेद भाई। तुम्हारी भी शायद इशारा का साल हो जाएगी ना। क्या बोला? नहीं ये ले आएगी साला, तो सानिया ले आएगी मुझे आलू वाले 2 किलो। सानिया मुझे 2 पराठे लाओगी, पराठे लाओगी 2 पराठे, 2 पराठे। दो 3 पराठे। देखो सुकरात टॉपिक डालो। देखो सुकरात तुम्हें पहले दिन टॉपिक डाला था ना। क्या सिलेबस 5 यूनिट होगी, 2 बची हैं। एक प्रॉपर्टी इन एथिक्स इन गवर्नेंस, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस ऑफ केस स्टडी है, वो तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कुछ नहीं छूटेगा। हाँ सुकरात के 2 पेज छुड़वाए, सुकरात के बारे में लिखो। हाँ देखो सुकरात ग्रीक दार्शनिक थे। सुकरात ग्रीक दार्शनिक थे। जिन्हें पश्चिमी दर्शन के संस्थापक तथा विचारों की नैतिक परंपरा को अपनाने वाले पहले नैतिक विचारकों में से एक एक के रूप में एक 2 3 नहीं होता, एक के रूप में संदर्भित किया जाता है। देखो इन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा,
इन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि उनकी शिक्षाओं को उनके छात्र प्लेटो, उनकी शिक्षाओं को उनके छात्र प्लेटो और जेनोफोन द्वारा, जेनो लिखो, फोन, जेनोफोन लिख दूँ ना, लिख देता हूँ। जेनोफोन द्वारा संकलित किया गया था। लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में उनकी शिक्षाएं अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं अत्यधिक प्रासंगिक हैं। लिखो उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं, लिखो उनकी कुछ प्रमुख प्रासंगिक हैं। उनकी प्रमुख शिक्षाएं टॉपिक डालो सुकरात पद्धति। पॉइंट नंबर 1 है सुकरात पद्धति। लिखो यह सीखने और सिखाने का एक ऐसा तरीका है स्वाति जी आप आ गई, अच्छा हुआ आप आ गई। सुकरात लिखवा रहा है, जल्दी निकालना, 1 मिनट का ब्रेक इनके लिए ले लेते। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 लोग अभी कोई और आ सकते हैं। एक वो आ जाएंगे राधे राधे वाले, एक वो आ सकते हैं, और कौन आ सकते हैं? और कौन है? सिमरन कह रहा तुम नहीं भी आओगी तो कोई बहुत समस्या नहीं है इस देश के लिए। शादी खत्म हुई उसकी, नहीं उसके यहाँ कई दिनों में चले गए। उससे पहले मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैंने सोचता था यार 15 शादी अटेंड करती है और यूपीएससी की तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि एहसान करना है देश के ऊपर कि हाँ नामांकन हो गया तो आप चले जाते हैं। थोड़ा नहीं होता है, बैठे हुए। एक मेरे साथ में लगा था निशांत पाठक, जब प्रोफेसर उसको डांटते थे तो परेशान हो गया। कहा सर हम पढ़े या ना पढ़े आपसे मतलब नहीं है, सीधे बोल दिया यार। तो बोले आप हमसे कुछ नहीं कहेंगे, नंबर जितना देना हो दे देना, आप हम लिख के आए तो पास कर देना, लिख के आए तो फेल कर देना। तो एक दिन उसके पिताजी आ गए, तो चैम्बर में पिताजी ने पूछ दिया
हो गई बहुमत हो गया। एक सुकरात लिखवा रहा हूँ, 2 पेज छुड़वाया था, 2 पेज छुड़वाया, सुकरात लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आज 2 को पढ़ाऊंगा, सुकरात और गांधी का सर्वोदय दृष्टि का सिद्धांत है। क्या करूँ? शुरू से नहीं बोलूंगा, सुकरात में भी 6-7 लाइनें छोड़ देना, यार डालो, सुकरात पद्धति डाल लेना, ठीक है। हंसा देवी नहीं आएंगी क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? उन्हें बुखार आ गया? हंसा देवी को भी बुखार आ सकता है यार, इतना प्रसन्न रहती है लड़की, उसको बुखार आ सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब ये हो होता है ठंड गर्म की। देखो जीवन में याद रखो, जो लड़की ज़्यादा बोलती है हमेशा दिल की बहुत साफ लड़की होती है, लड़की हो या लड़का हो, उसके मन में, उस व्यक्ति के मन में कभी कपट नहीं रहता है, और उस शांत तरीके से बैठी रहती है। मतलब मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ या किसी और के लिए कह रहा हूँ, कोई आदमी बोल नहीं रहा, उसके बारे में कैसे आप धारणा बना सकते हो? कोई आदमी कभी हंसा देवी मुझे पता है, हाँ, जो भी आता है मैंने बोल देती है, शर्माती नहीं कुछ कोई ऐसे होता है। तो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हो बहुत जल्दी। ये है थोड़ा मूल्यांकन सकता किस तरीके की लड़की है, ये है वो। लेकिन हमको एक तो समझ नहीं आई, इस क्लास में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों की अपेक्षा। लड़के आते ही नहीं है कि क्या उन्हें एथिक्स पढ़ने का मन ही नहीं है। एक ग्रुप में कौन, एक ग्रुप में रीफा नाम का लड़का है, पता नहीं क्या लिखता है, रीफा लड़की है वो। हाँ कौन रिफा आया, क्या है कुछ तो नाम सही से देख रहा था ना। वो मैंने एक यूपी का करंट अफेयर भेजा था, मैंने बजट भेजा था, और मैं आ रहा था स्टेज, सरनाम सिंह जा रहे थे, मैंने कहा क्या सरनाम सिंह आ नहीं रहे हो? शायद सरनाम सिंह के साथ उसकी बहन थी, कोई पेपर वो चला गया, बोला सर मैं जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। कह रहा कल से आऊँगा, मैं कल से मैं नहीं आऊँगा। अरे नहीं यार, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अब तुम 1-2 दिन में भी क्या कर लोगे? वो जो मेन यूनिट थी वो मैंने तुम्हें पढ़ा दी, 5 मिनट चले, जो मेन है, ठीक है। लिखो सुकरात पद्धति में, लिखो ये सीखने और सिखाने का एक ऐसा तरीका है, ये सीखने और सिखाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सोच और समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रश्नों और उत्तरों का उपयोग किया जाता है। एक जो लड़की यहाँ बैठती है, सौम्य नहीं आई आज अभी? अच्छा, हाँ अच्छा, आए तुम्हारा नाम तो था तो यार, अब एकदम ऐसे है नाम, तुम एक बार फिर से बताओ, एक बार बता दो, एक बार बता दो तो याद है। धनश्री, लालची, तुम्हारा नाम भी याद है 1 मिनट पहले केवल, मैंने यहाँ वाली लड़की दिखाई नहीं पड़ रही, सौम्य, लांची नाम है, लांची। तुम्हारा क्या नाम है? मीरा, माधुरी, मीरा माधुरी,
मीरा माधवी। सौम्य आप बैग से कापी निकाल लो तत्काल। सर बैठोगी उससे कोई दुश्मनी है क्या या उससे? अच्छा बहुत बढ़िया। स्वाति तो तुम भी उधर नहीं बैठी हुई, तुम भी इधर आ जाओ, क्योंकि जो अपनी हार्दिक इच्छा है। शुक्रात लगवा रहा हूँ, 5 से लाइनें छोड़ देना, ठीक है? देखो सुकरात ने सदाचार, हाँ आगे उसमें लिखो 6-7 लाइनें छोड़ देना, ठीक है? सुकरात ने सदाचार, न्याय, साहस आदि जैसे विषयों के संदर्भ में इस तरीके का इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि स्वयं से सवाल करके कोई व्यक्ति है संदर्भ में इस तरीके का इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि स्वयं से सवाल करके कोई व्यक्ति मानना था स्वयं से सवाल सच्चाई का पता लगाने के साथ बेहतर इंसान बन सकता है। अगर सुकरात का विरोधाभासी सिद्धांत, जैसे सौम्य खुद से कहे कि यार दुष्ट लड़की कैसी है, सुकरात दुष्ट लड़की की लक्षण देखे, फिर देखें क्या मैं भी दुष्ट हूँ, या कोई चीज़ आप देखें उसका अवलोकन अपने हिसाब से करें, ठीक है? जब आप अवलोकन अपने हिसाब से करते हैं तो ज़्यादा पता चलता है, ठीक है? कोई चीज़ देख रहे हैं क्या है कैसी नहीं है। सुकरात का विरोधाभासी ये ऐसे कथन हैं जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, लेकिन इनसे गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे कि केवल एक चीज मैं जानता हूं, वह ये है कि मैं कुछ नहीं जानता।
इसी में कॉमा लगा के देखो, सद्गुण ही ज्ञान है, नॉलेज इज वर्च्यू, उसी का कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है। हाँ मतलब पॉइंट 2-3 पॉइंट उसने बोले थे ना। आगे जो कोई भी स्वेच्छा से गलत नहीं करता है, कोई भी स्वेच्छा से गलत नहीं करता। पढ़ना है क्या? बात करो। कोई भी स्वेच्छा से गलत नहीं करता है। अरे नहीं बिठा दो, यही ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, प्रति भैया ने बात करें। कोई भी स्वेच्छा से गलत नहीं करता। ये विरोधाभास पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने के साथ किसी को अपने मूल्यों पर और कार्यों पर पुनर्विचार करने हेतु चुनौती देने के साथ किसी को अपने मूल्यों पर और कार्यों पर पुनर्विचार करने हेतु प्रेरित करते हैं। मतलब पॉइंट ये है, शुरुआत की नैतिकता। मॉल में मूवी देखी, मॉल में मूवी जाके देखिए, हॉल में जाके मूवी देखी किसी ने? हैं? तुम्हें देख कौन सी? 1920 रिटर्न्स। तुमने देव की देवी, तुम वो बहुत पहले आई होगी तो देखी होगी। तुमने सौम्या, तुमने कौन सी? पागलपंती। हंसा देवी तो खाना चाहिए था पागलपंती। कहाँ थे यार, 2 दिन आते फिर आते नहीं, कौन सी दुनिया में चले जा रहा है। शादी करवाने गए थे, शादी करने की गई, शादी करवा रहा है। किसकी थी? देखो इसको, सुकरात की नैतिकता है मूवी बहुत थी। ऐसा करा, मैं पूरी क्लास में सभी लड़कियों का भाई था, तो 4-5 लोग आती थी, मेरा टिकट करवा लेती थी। मैं सभी लड़कियों का भाई था, क्लास में जो भी जाती थी मेरा टिकट करवा लेती। 4-5 घंटे वाली कोई बना, उसमें आना फ्री जाना फ्री, क्योंकि एक ऑटो में 5 लोग बैठते हैं, तो मैं आगे बैठता था, तो बाकी सब पीछे बैठते थे आराम से। बैठ, खाना फ्री जाना फ्री, सब कुछ, कोई पैसा नहीं। खाली एक बार मुझे बिल बड़ा बन गया था, बिल एक बार नहीं होता है। एक बार मैंने 10 12 लोगों को एक पिक्चर दिखाई थी, वो आई थी स्त्री पिक्चर, 2019-18 की बात है। हाँ स्त्री आई, पहली मूवी मैंने देखी थी अपनी लाइफ में अग्निपथ, दूसरी देखी थी सत्याग्रह, मैं दूसरी देखी थी धूम तो आमिर खान की, तीसरी देखी थी सत्याग्रह, चौथी देखी इसकी बहुत देखी। देखो इसके अनुसार, लेकिन तब भी कभी भी टाइम हो तुम लोग अपने भाई या बहन किसी के साथ एक बार देखने जाओ। हाँ बड़ा रहता, थोड़ा सा क्रिएटिव, हाँ बहुत मतलब मज़ा आएगा, तुमने पैसे वसूल हो जाएंगे। इसके अनुसार सद्गुण सबसे उच्च मूल्य है।
सद्गुण सबसे उच्च मूल्य है। इससे खुशी का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने तर्क और विवेक से कार्य करना चाहिए, ना कि दूसरों के अनुसार। अगले हेडिंग डाल के लिखो, ये शिक्षाएं लोक सेवक में, मतलब हेडिंग डालो ब्लैक से, ये शिक्षाएं लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के क्रम में प्रासंगिक हैं। ये शिक्षाएं लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के क्रम में प्रासंगिक हैं। नंबर 1, कोई भी कार्रवाई करने से पहले मुद्दों की स्पष्टता और उन्हें समझने पर बल देना। पॉइंट नंबर 2, समझने पर बल देना। पॉइंट नंबर 2, अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और उद्देश्यों पर सवाल उठाने के साथ विभिन्न दृष्टिकोणों और तर्कों पर विचार करना। पॉइंट नंबर 3, अपने आचरण में उत्कृष्टता और सत्यनिष्ठा को महत्व देने के साथ भ्रष्टाचार से दूर रहना। अपने आचरण में उत्कृष्टता और सत्यनिष्ठा को महत्व देने के साथ भ्रष्टाचार से दूर रहना। अगला पॉइंट है, दूसरों की प्रतिष्ठा और अधिकारों का सम्मान करने के साथ करुणा और समानुभूति के साथ कार्य करना। करुणा और समानुभूति के साथ कार्य करना। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र न्याय,
समानता और लोक हितों के मूल्यों पर बल देना, और लोक हित के मूल्यों पर बल देना। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दो, लोक सेवा में ना। मुंह पेन कह दिया तुमने, मुंह पेन दिया। कोई बात नहीं, अब तो यार गंदा पेन ऐसे रख रही, क्या है क्या है? नहीं मैं मान रहा हूँ तो डिटॉल से धोके लेके आती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पलड़े एक पैसे चाहिए होती है, या तो वो ऐसे कर करके उसको कटर से खत्म कर लेंगे, या उनकी कोई चुरा लेगा, एक चोरी हो गई, बस यही काम होता है। कोई स्टूडेंट आ गया। डालो लोक सेवा में इन शिक्षाओं के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ उदाहरण। लोक सेवा में इन शिक्षाओं के अनुप्रयोग से संबंधित उदाहरण। विभिन्न नीतियों संबंधित कुछ उदाहरण। विभिन्न नीतियों कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संबंध में सार्वजनिक परामर्श, विचार विमर्श और मूल्यांकन करने के क्रम में सुकरात की पद्धति का उपयोग किया जाना। भाई नहीं आया आपके? नहीं आएगा तो वो थोड़ा सीधा है। क्यों? एक ही भाई हैं तुम्हारे? तुम वहाँ से आती कहाँ से? मंजूला ये जो क्या नाम है, मंजूला तो स्टेशन पड़ती है ना, खटीमा के आगे मंजूला, खटीमा स्पीड मंजूला उधर वो लोग बहुत है ना, थारू लोग ना। तो पूर्णागिरी की मेला गई तुम्हें की बार जाती रहती हो? इस बार तो पता जाए बहुत भीड़ है यार। हैं? तुम गए हो? मैं यार वो आया मैं देख, मैं सही है, जो चला जाए अच्छी बात, ना जाए सब अच्छे कर्म करो, भगवान देख रहा है। दर्शन करोगे भगवान है, बुरे कर्म करोगे भगवान नहीं देखता है। किसी को सताओगे, परेशान करोगे। मैं तुमको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी मंदिर में जाता हूँ भाई, तुमको कभी गए नहीं होगी मंदिर में, दूर से ही देखा हुआ है, बचपन में चले गए होंगे। मैं किसी मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ सीधे ऐसे ही भगवान को नमस्ते किया ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रसाद चढ़ा रहा है वो उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है। ये प्रसाद चढ़ाना और ये मिठाई चढ़ाना, ये चादर चढ़ाना, इनसे कुछ नहीं होता। तुम्हारे अगर भगवान होगा ना तो तुम्हारे कर्म से तुमको जज करेगा, अगर होगा तो। अगर इस दुनिया में भगवान है तो तुम्हारे कर्म से जज करेगा तुम्हें कि तुम अच्छे कर्म करो। और तुम भगवान को मान रहे हो, सता रहे लोगों को परेशान कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारी ये विश्वास है किसी का
कि ईश्वर है कि नहीं। अगर है तो वो तुम्हारे कर्मों से जज करेगा, तुम्हें याद रखना। अगला पॉइंट देखो, अहंकार, अज्ञानता एवं हठ धर्मता को दूर करने, अहंकार, अज्ञानता एवं हठ धर्मता को दूर करने तथा विनम्रता, जिज्ञासा, समालोचनात्मक विचार एवं आत्म सुधार को बढ़ावा देने के लिए हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट लाइन फिर से बोल देता हूँ। अहंकार, अज्ञानता एवं हठ धर्मता को दूर करने तथा विनम्रता, जिज्ञासा, समालोचनात्मक विचार एवं आत्म सुधार को बढ़ावा देने के लिए सुकरात के विरोधाभासी सिद्धांतों का पालन करना, सुकरात के विरोधाभासी सिद्धांतों का पालन करना, आगे अगला पॉइंट देखो, आचार संहिता, नैतिकता और लोक सेवा से संबंधित मूल्यों का पालन करने और इनसे समझौता करने वाले किसी भी, तुम्हारा छूट गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइन इसका छूट गया। देखो फिर से देखो, आचार संहिता, नैतिकता और लोक सेवा से संबंधित मूल्यों का पालन करने और इनसे समझौता करने वाले किसी भी प्रलोभन या दबाव का प्रतिरोध करने हेतु सुकरात के नैतिकता संबंधी सिद्धांतों का पालन किया जाना, इस प्रकार समालोचनात्मक विचार, इस प्रकार समालोचनात्मक विचार, ज्ञान की खोज, नैतिकता और लोक कल्याण को प्राथमिकता देने से संबंधित सुकरात की शिक्षाएं लोक सेवा में
नैतिक निर्णय लेने के क्रम में सहायक होती हैं। जो लोक सेवक इन शिक्षाओं को अपनाता है, वे तार्किक एवं नैतिक रूप से उचित निर्णय ले सकते हैं। उमेश भाई, मांगो उमेश भाई। नहीं, इसे पूछ रहा हूँ उमेश भाई का गए, जिससे अंततः समाज के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा मिल सकता है। अभी इसमें जगह बची है 3-4 लाइन लिखने की, खत्म। अगर किसी की जगह बची है 4 लाइनें हैं 5-5 अक्षरों की, हैं? वो ऊपर है, देखो वो कतई ऊपर। हाँ 3 लाइन लिखो, 3 यार काम की लाइन है, अच्छा कैसे भी लिखो, तुम्हारा जिसको लिखना है वो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। देखो, सुकरात का मानना था कि लोगों को धन जैसे भौतिक हितों की बजाय भलाई के लिए भौतिक हितों की बजाय भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। सुकरात ने बताया, बिना जांचा हुआ जीवन
जीने योग्य नहीं है। बस यही 2 लाइनें थी। बिना जांचा वो जीवन जीने योग्य नहीं है। बहुत ही समझना है। गांधी जी का नाम किन किन ने सुना है? गांधी जी का वहां जाके भाई वेट भैया आराम से, ये पानी डाल कुर्सी पे बैठे रहते, पानी पी आराम से, 2 फोटो खींच लिए, सिग्नेचर करवा लिए। हाँ बस। तुम्हारा घर यहाँ से कितना किलोमीटर है? 30। तो बस से जाती होगी क्यों? अमरिया वाली। तुम्हारा कितना दूर है? बस तुम्हारा 20 मिनट स्टेशन से उधर होती हुई क्यों? तुम्हारा घर 52। तो सर्वाधिक दूरी से इसका मतलब तुम ही आ जाएंगे। तुम लोग को तो बात में 10-15 किलोमीटर क्यों? अभी बड़ी बात है ना, 52 किलोमीटर दूर से आ रहे हो। मम्मी की 102-3 साल छोटी छोटी पेपर देने आई है। कुछ लोग नहीं वो निकल जाता। भाई साहब आप ये प्रकाशीय संपर्क करें। बहुत कार्य आ रही हैं, काफी बड़ी मात्रा में पेपर। देखो सर्वोदय का सिद्धांत होता है, पहले जान लो। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, कैसी हरकतें हैं तुम्हारी। बोले ये NCKG पढ़ते हैं, LKG UKG। वो सर्वोदय का सिद्धांत क्या है? गांधी जी जब उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, औपनिवेशिक शासन अंग्रेजों के अंदर गुलाम था, तो हम लोग की नाम मात्र की स्वतंत्रता है कि हम अंग्रेजों के शासन में राजस्व व्यवस्था, कानून, न्याय कैसे चलना है, वो सब गांधी जी वो अपने हिसाब से चलाते थे। तो वो लोग उनके शासन करते थे। देश बहुत गरीब था तो अमीर, लेकिन उस हिसाब से बहुत गरीब था। तो गांधी जी कहते थे कि जो सर्वोदय का सिद्धांत है, एक तो सबका भला हो, सभी का उत्थान हो, सभी, वो किसी धर्म का हो, वंश का हो, लिंग का हो, जाति का हो, नस्ल का हो, रंग का हो, रूप का हो। और दूसरा पॉइंट है जो गरीब से गरीब है उसका उत्थान हो। समझ तुम गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना जो आती है, ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं आ गई या फिर कोई स्कीम आई, तो तुमने देखा हो केवल SC वर्ग की महिलाएं फॉर्म भरेंगी,
केवल महिलाएं फार्म भरेंगी। आपने देखा है कि कोई स्कीम आती है तो सरकार को सेफ रहता है कि इन महिलाओं को, जैसे मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या किया कि जब हम सब्सिडी देंगे तो पहले आप खाता खोलो, जनधन खाता खुलवाएं उनमें 0 बैंक बैलेंस से। तो महिलाओं के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या कोई किसी प्रकार की छूट आ रही है या कुछ कोई स्कीम चल रही है उसका पैसा देना हो, तो महिलाओं के खाते ही नहीं थे। महिलाओं को मुझे तो लगता है अब तो लगभग यहाँ लड़कियों को खाते होंगे। खाता है तुम्हारा 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 खाता है स्वाति तुम्हारा? इसमें क्या फायदा हुआ कि तुमको आपको पैसे पड़वाने सरकार कोई स्कीम चला रही है तो कल वो तुमसे मांगेगी आधार कार्ड। आधार कार्ड कौन सा मांगेगी? जिस पर तुम्हारा नंबर लिंक होगा, जिससे तुम 400 मिस ना कर सको। पहले सानिया क्या करती थी, ये अकाउंट दे दिया, वो अकाउंट दे दिया, कई स्कॉलरशिप बटोरनी एक साथ। पहले तुमने देखा था एक बच्चे खाते में कई स्कॉलरशिप पहुँच गई। अब ऐसा नहीं है। अब सरकार जिसके हिस्से में जो योजना चल रही है उसी हिस्से की बात करती है कि उस स्कीम का फायदा उसी व्यक्ति को मिले जिसके हिस्से में आ रही है। ठीक है, जो भी सरकारें आती ना उनका ये उद्देश्य रहता है कि जो हम वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है कि हर आदमी का हित हो, जो कमज़ोर है उनका हित हो, उन तक हम अपनी स्कीम, अपनी बात कैसे पहुंचाएं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि घर में क्या होता है, जैसे कोई पिताजी हैं और एक बच्चे की नौकरी नहीं लगी, एक की लग गई, तो वो स्वतः जिस बच्चे की नौकरी नहीं लगी उसकी तरफ चले जाते हैं कि इसी बहाने इसका कुछ कल्याण हो जाए, थोड़ा बहुत खेत में मेहनत करूँगा तो लहसुन प्याज आलू टमाटर उगा लूँगा मेहनत करके तो सब्जी के पैसे लग जाएंगे। देखा है अपने घरों में ये होता भी है। जिन वृद्ध लोगों को पेंशन मिल रही है तो पेंशन क्या देते हैं, जैसे किसी की 2-3 लड़कियां हैं, किसी के लड़के हैं तो सोचते पेंशन दे दो, इस बेचारे की लड़की की शादी हो जाएगी। वो सरकार के स्तर पे, तुम अपने स्तर पे सोच सकते हो। तुमने भी ऐसे अभी कोई लड़की आ जाए इस कमरे में और गरीब हो, तुमसे पैसा मांगने लगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, दिया हुआ, तो तुम भी स्वतः उसको 5-10 रुपये दे दोगी। तुमने सर्वोदय का सिद्धांत भले ही ना सुना हो, तुमने भले ही सर्वोदय का सिद्धांत ना सुना हो, तुमसे कोई लड़की कहे कि दीदी मुझे जूस पिला दो या मुझे खाना खिला दो, तो तुम्हारा मन में आएगा चलो यार खाना खिला दो। दया, तुमको उसकी कंडीशन देख के स्वतः दया आ जाएगी कि बेचारी गरीब है, ये है वो, इस तरीके की रोज रोज थोड़ी मांगने आ रही है। ठीक है, तो तुम्हें खुद दया, तुमने सर्वोदय का सिद्धांत भले ही ना सुना हो, तो भाई तक गांधी जी खुद एक वकील थे, उन्होंने देखा कि अरे बहुत लोग बहुत गरीब स्थिति में रह रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, ऐसा है वैसा, इस तरीके का। तो सरकार भी जो सर्वोदय का सिद्धांत अपना रही है गांधी जी को लेके कि सबका कल्याण हो और जो निम्नतम स्थिति में हो उसका कल्याण ज़्यादा हो, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। तुमने देखा कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं गाँव में, कुछ मध्यम क्रम में होते हैं, कुछ बेचारे किसी तरीके से अपना खर्चा पानी चल रहा है किसी भी तरीके से, कुछ लोग थोड़े पैसे वाले हैं इस तरीके से। नहीं कहते भैया तुम्हारी क्या बात है, तुम तो पैसा वाले हो, हम तो मजदूरी करना जाएंगे तो हमारा पेट कैसे भराए। और भारत में सभी मजदूर हैं, ग्राम प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री को भी सबकी सैलरी आ रही है ना। जिस आदमी की सैलरी आ रही है वो इस देश का नौकर है, इतना मान लो। तुम किसी ना किसी की नौकरी कर रहे हो, तुम घमंड में मत रहो बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता और संप्रभुता दोनों उस व्यक्ति के हाथ में है। जैसे मैं काम करने आ रहा हूँ, मुझे 2000 रुपये मिल जाए, मैं जब तक जानूँ मैं काम करने ना आऊँ 2000 रुपये में मिल जाए। भाई जब तक मैं यहाँ पढ़ाऊँगा नहीं, ये वीडियो लखनऊ तो नहीं जाएगा, वो तुम लोग का फोटो नहीं खींचेगा, उसका प्रूफ के लिए फोटो लखनऊ तो नहीं आएगा, कैसे आ जाएंगे 2000 रुपये। सौम्या थोड़ी दे देगी अपने घर से कि दे देगी मनीषा, प्रियंका दे देगी घर से अपने ला के पैसा। तो जो आदमी नौकर है ना, किसी की जॉब कर रहा है, उसको तो घमंड में रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल कभी, क्योंकि तुम दूसरे की नौकरी कर रहे हो यार। घमंड में वो आदमी रहे जो कोई कुछ काम नहीं कर रहा है आराम से, लेकिन क्या कि नौकरी लग गई तो घमंड में बोले भैया उसकी नौकरी लगी है, बात ही नहीं करता है। जबकि मेन सिद्धांत ये सर्वोदय का सिद्धांत ये बताता है कि सब सरकार सबको देखेगी तो ये देखेगी सबका कल्याण हो, और जो सबसे गरीब हो उसका ज़्यादा कल्याण हो। समझ रहे हैं ना, जो सबसे निम्नतम स्थिति में है, गरीब स्थिति में, हीनतम स्थिति में है, तो उसका कल्याण सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो तुम सर्वोदय के बारे में लिख लो थोड़ा सा कुछ पॉइंट। सर्वोदय का सिद्धांत और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये दो परीक्षाओं में पूछे गए दोनों। ठीक है, पहले लिखो सर्वोदय का सिद्धांत,
सबका उत्थान हो, हेडिंग डालनी है सर। मुझे लिखना बता दो, मुझे लिखना है। लिखो सर्वोदय। सर्वोदय एक शब्द है, सर्वोदय एक शब्द है। क्या हुआ? जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान, या सभी का उत्थान। टेंटेड लोग पेपर देने आए यहाँ, इन्हें पास भी हुआ कोई? मैं खुद ही नहीं समझ पाया, वो क्या कुछ बता रही हूँ। था कि रिसोर्सेज पता नहीं क्या, हमसे क्या मतलब है। इस शब्द को पहली बार गांधी जी ने (1908) में जॉन रस्किन की पुस्तक unto this last UNTOTHIFLAST, हाँ, unto this last मतलब सबसे जो हाशिए पर अंतिम व्यक्ति है, जॉन रस्किन का सिद्धांत था। unto this last मैंने क्या बोला, मैं भूल गया यार, तो मुझे ब्लैक बोर्ड पे बताओ। जॉन रस्किन की पुस्तक पूरा फ्रंटेज बोलो, क्या बोला मैंने? इस शब्द को गांधी जी ने पहली बार, हाँ, इस शब्द को गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से लिया था। इस सिद्धांत को गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से लिया था। गांधी जी, थोड़ा तेजी पे लिखो नहीं तो ये रह जाएगा आज, ठीक है। गांधी जी, अब थोड़ा 5 मिनट तेजी पे लिखो तुम लोग, वंदे भारत की स्पीड से। हैं? तो पहले 5 मिनट रेस्ट कर लो। जी लिखवा दीजिए। पहले चलो, गांधी जी, अब ध्यान से सुनना सब। गांधी जी सर्वोदय की अवधारणा को, गांधी जी सर्वोदय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं, जो 3 बुनियादी सिद्धांतों पर
आधारित थे। 3 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित थे। पहला, सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित है। सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित है। एक वकील का काम, क्या हुआ? हाँ, दूसरा पॉइंट, एक वकील का काम नाई के काम के समान ही मूल्यवान है। क्या हुआ? कैसे हंस रही हो? आज हंसा देंगी अगर तुम हंस रही हो ना। एक वकील का काम नाई के काम के समान ही मूल्यवान है, क्योंकि सभी को अपने काम से आजीविका कमाने का समान अधिकार है। पॉइंट नंबर 3, वह श्रम का जीवन है। अर्थात खेत जोतने वाले और हस्तशिल्पकार का जीवन ही जीने योग्य जीवन है। हस्तशिल्पकार का जीवन ही जीने योग्य जीवन है। महात्मा गांधी का मत था यह पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करती है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं करती। इसलिए उनके सपनों के सर्वोदय समाज में प्रत्येक सदस्य विलासितापूर्ण जीवन जीने के लालच से मुक्त होगा और वे सादा जीवन और उच्च विचार के नियमों का पालन करेंगे। देखो, सर्वोदय आंदोलन के उद्देश्य
थक गए क्या? अभी तो 2-3 लाइनें लिखी थी, होगी तो मुश्किल से। सर्वोदय आंदोलन का लक्ष्य ऐसे स्वावलंबी, ये लिखा है देखो, ऐसे स्वावलंबी ग्राम समुदायों का एक पूरा नेटवर्क स्थापित करना है, जहां, फिर से बोल दें, सर्वोदय आंदोलन का लक्ष्य ऐसे स्वावलंबी ग्राम समुदायों का एक पूरा नेटवर्क स्थापित करना है, जहां नस्ल, पंथ, जाति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। कृषि को इस तरह से नियोजित किया जाएगा कि सभी लोगों के पास उपभोग के लिए पर्याप्त भोजन होगा। उद्योग हो गया, उद्योग कुटीर आधार पर, उद्योग कुटीर उद्योग नहीं होते, कुटीर, हाँ मतलब कुटीर उद्योग तब तक संचालित किए जाएंगे। आप लोगों की कम्युनिटी में कार चोरी का काम बहुत होता है, क्यों? कार चोरी वो संचालित किए जाएंगे जब तक कि गांव के सभी लोग लाभकारी रोजगार प्राप्त ना कर लें। अब तुम्हें अच्छा ही लग रहा होगा ना, तुम्हारी बहन नहीं आई है ना। गांव की ज़रूरतें गांव के लोगों के द्वारा स्वयं तय की जाएंगी।
हेडिंग डालो सर्वोदय के सिद्धांत, 11 पॉइंट है इसमें, और ये लिख लो कि चैप्टर अपना ये टॉपिक है सर्वोदय के सिद्धांत। देखो सर्वोदय के सिद्धांत, पहला पॉइंट लिखो, यहाँ कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं है और गांवों में राजनैतिक और आर्थिक माहौल है। गांवों में राजनैतिक और आर्थिक माहौल है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, राजनीति सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम होगा। और राजनीति का स्थान, राजनीति सत्ता का सिद्धांत नहीं बल्कि लोक सेवा का माध्यम होगी और राजनीति का स्थान लोक नीति ले लेगी। पॉइंट नंबर 3, हाँ अभी तो हम माता जी यहाँ खड़ी हो जाओ। तबुशुम नाम की माता जी क्या मोहतरमा क्या होता है? अच्छा मोहतरमा, हम क्या मोहतरमा, उनका नाम था तबुशुम। हाँ वो जो छोटा सा बड़ा सा तबुशुम। देखो मैं पेपर देने आई है, अब तुम लोग देखो रोजगार के लिए आदमी कैफे दौड़ रहा है, बेचारी पेपर देने आई है। मेरी मम्मी तो 4-5 साल छोटी होंगी, बस पेपर देने आई है।
अगला पॉइंट लिखो, सभी लोग प्रेम, बंधुत्व, सत्य, अहिंसा और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत होंगे। ओतप्रोत मतलब उसी में बसी हूँ क्या। समाज अहिंसा के आधार पर चलेगा। समाज अहिंसा के आधार पर चलेगा। आगे भाई साहब आप अहिंसा के आधार पर चलेगा। अगला पॉइंट लिखो, वहाँ कोई पार्टी प्रणाली और बहुमत का शासन नहीं होगा। और समाज बहुमत के अत्याचार की बुराई से मुक्त होगा। सर्वोदय समाज नया पॉइंट है। सर्वोदय समाज समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। इसमें शोषण और वर्ग घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें शोषण और वर्ग घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। सर्वोदय में अगला पॉइंट है, सर्वोदय समाज में सभी व्यक्तियों को सर्वोदय समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत श्रम करना चाहिए और अपरिग्रह के आदर्श का पालन करना चाहिए। इसमें प्रत्येक से इसी में बहन जी, इसी में अगला बिंदु हम बोलेंगे, आप काहे इतना परेशान है। प्रत्येक से उसके कार्य के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। अब लिखो अगला पॉइंट, आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। जैसे आप कितना भी बड़ा काम करें, कुछ भी करें, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर चाहे जो बने,
लेकिन आप 4 रोटी खाएंगे तो 4 ही रोटी मिलेगी आपको, यानी कि 6 मिल जाएगी। डॉक्टर हो तो आपकी योग्यता का अनुसार काम मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार आपको चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए। लेकिन अब ये संभव है संभव है। मान लिया ये 3 रोटी खा रही है और ज़रूरत है 6 रोटी की, हो जाएगा काम। शाम में 10 रोटी खा रही है, 10 रोटी, इतने चावल और सब तुम इतने चावल खा रही हो बहाना करके, किसी की ज़रूरत संभव है, ये कैसे आकलन करोगे? ऐसा होता है ना, महाप्रभु के विचार ना वो आदर्शवादी विचार है, वो कल्पना करते हैं कि ऐसा समाज हो, लेकिन संभव नहीं है ना, कभी संभव नहीं हुआ। आप क्या शुरू से नहीं संभव हुआ। अगला पॉइंट है निजी संपत्ति नहीं रहेगी। इस तरह से लाभ की भावना, इस तरह से लाभ की भावना खत्म हो जाएगी। वो तबस्सुम माता जी हमसे बोली, मैं पूछ लूँ एक बार क्लियर कर लूँ। मैं बोला हाँ आप क्लियर कर लो। इस तरह से लाभ की भावना खत्म हो जाएगी। किराया और ब्याज भी खत्म हो जाएगा। जैसे नहीं सामने ने अपना मकान किराए पे दे दिया है, तो किराए पे दे दिया है, किराया और ब्याज भी खत्म हो जाएगा। तुमने दिया सौम्य अपना मकान किराए पे। अगला पॉइंट है सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय आंदोलन सत्य, अहिंसा और आत्मत्याग पर आधारित है। सर्वोदय आंदोलन ऐसे व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए आवश्यक माहौल बनाने का एक ईमानदार और साहसिक प्रयास करता है। जिनकी सर्व कल्याण में अटूट, जिनकी सर्व कल्याण में अटूट आस्था है। व्यक्ति को, ये पॉइंट है, पॉइंट बिंदु है, मैं भूल गया, मतलब अब जो बोल रहा हूँ बिंदु है। व्यक्ति को मेरी बुआ यहाँ पे कर देती ना व्यक्ति को मैं वो है उसमें है, अब मैं समझ गया। अब मैं समझ गया किसका पेपर है। व्यक्ति को, भाई साहब आप ही आ रहे पेपर देने क्या? नहीं, व्यक्ति को, अरे वो जिला रोजगार कार्यक्रम नहीं होता, रोजगार कार्यक्रम आजीविका मिशन चलता है जो,
अरे तुम तो अलग ले जाती हो बात को। लास्ट लाइन रहेगी, लास्ट लाइन। क्या बोला मैंने? व्यक्ति को इससे बहुत कम लाभ होगा, प्रत्येक गुण का विकास एक दूसरे पे निर्भर करता है। यदि सभी गुणों में थोड़ा थोड़ा सुधार किया जाए तो व्यक्ति को लाभ होगा। इस प्रकार सर्वोदय सामान्य कल्याण के लिए सेवा का एक साधन है। सर्वोदय सत्ता और शोषण की राजनीति के खिलाफ खड़ा है। सर्वोदय सत्ता और शोषण की राजनीति के खिलाफ खड़ा है। यह नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर बहुत जोर देता है। यह नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर बहुत जोर देता है। रहने दें, रहने सिर्फ कंप्लीट करवा दीजिए। हैं? थोड़ा बहुत रह गया तो आप कहते 11 है, 11 पॉइंट है तो 2 रह गए, वो भी करवा दीजिए। वो हमने एक मिला दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला। वो पॉइंट था, वो मिला दिया हमने। भैया ये रख जा रहा हूँ, देखो यहीं देखो, यहीं रख के जा रहा हूँ तुम लोग के सामने, ऐसे लगा दिए। चले यार, वो रख गया मेरे साथ कापी में। कल सर की पूरा हो गया। हाँ, कल गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है। ठीक, इसको कहाँ से बंद होगा ये?